द स्कॉटलैंड लेटर अमेरिकन लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट नावल है कि इसमें ये बताया गया है कि जब वर्ल्ड वार हुई थी तो उसके बाद राइटिंग्स जो थी, जो लिटरेचर था, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे। ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो क्या क्या जो लोगों को सफ़र करना पड़ा था, और फिर लोगों की थिंकिंग कैसी थी, तब लोगों की जो है वो रस्में कैसी थी, उनकी क्या क्या जो थी वो सोच थी, किस सोच को लेके वो माशरे में जी रहे थे, उनका रिलीजन का क्या था, और उनका कैसा जो है वो रहन सहन था, उनकी जो थिंकिंग थी उस पर क्या इसका असर पड़ा, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या असर पड़ा। ठीक है, ये सब कुछ इसमें बताते हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड लेटर जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसकी सबसे पहले करेक्टराइजेशन बताऊंगी, फिर इसका जो है टाइटल सिग्निफिकेंस बताऊंगी। करेक्टराइजेशन में आर्किटेक्चर्स की जो डिटेल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस के अलावा इसमें जो इसके थीम्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें क्या सिंबलिज़म यूज़ हुई है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टराइजेशन को अगर देखते हैं तो करेक्टराइजेशन में क्या है कि इसका सबसे जो पहला करेक्टर है वो हेस्टर प्रेन है, और हेस्टर प्रेन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जो सबसे मेन करेक्टर है उनमें आता है हेस्टर प्रेन। हेस्टर प्रेन जो है वो एक यंग वुमेन है। ठीक है, और इनकी जो शादी है वो बहुत ही अर्ली एज में, ठीक है, एक अर्ली जो एल्डरली स्कॉलर थे ना, एक बड़ी उम्र के थे स्कॉलर, चिलिंगवर्थ उनका नाम है, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, और इनकी शादी होने के बाद जो चिलिंगवर्थ हैं वो मोस्टली जो हैं वो आउट ऑफ होम टाउन होते हैं, जिसकी वजह से जो हेस्टर प्रेन है इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो चल जाते हैं। ज़्यादा नहीं, उनका एक ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जो कि डिम्सडेल के साथ होता है, रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल। और ये जो आर्थर डिम्सडेल हैं ये प्यूरिटन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनके साथ इनका अफेयर होता है, जिसकी वजह से इनको एक बेटी भी इनकी पैदा होती है। ठीक है, और ये एक बेटी को बर्थ देती हैं जिसका नाम पर्ल रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं क्यों, और बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं। ये अपनी माशरे में कैसे सर्वाइव करती हैं वो हम अभी देखते हैं कि इनकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बेटी थी जो कि माशरे में रहना बहुत ही मुश्किल था। वो जो इनका रिलीजन है क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख के तो एक जो है आप औलाद को भी पाल रहे हैं, इसके बाद इसको नाजायज़ औलाद करार दिया जाता है जैसे कि इस्लामिक में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फादर का बिल्कुल भी पता नहीं है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि खुद हर चीज़ को जो है ना वो हैंडल कर रही है, बाप पे बात नहीं आने दे रही। ठीक है, और ना ही ये बता रही है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ खुद पे ले जाती हैं, कैसे अपने माशरे में सर्वाइव कर रही हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी पे आँच नहीं आने देती, सब कुछ खुद सहती जा रही हैं। उसके बाद यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया इस शेम को, इस कांड को, इस अपने सिन को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना इसको बियर किया। लोगों की बातें थी, लोग इनको जो है वो बुरी निगाह से देखते थे, गलत नज़रों से देखते थे। मोस्टली जो मेन थे वो इनको गलत नज़र से देखते थे। एंड शी इक्वल्स बोथ हर लवर एंड हस्बैंड इन हर इंटेलिजेंस एंड थॉटफुलनेस, यानी कि इन्होंने क्या किया, ये अपने हस्बैंड और लवर से दोनों से मतलब सेम इक्वल तरह से ये उनकी इज़्ज़त करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, बट इन्होंने अपने लवर का बहुत साथ दिया और लवर पे कोई भी बात नहीं आने दी, बल्कि ख़ुद हर चीज़ को जो इन्होंने बियर किया था कि उन पे बात ना आए। और लोग कहते थे कि इनके जो फादर हैं वो एक शैतान है, ये शैतान की बेटी है, इनकी बेटी को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। और इन्होंने मतलब सबकी ऐसे इससे ये पता चलता है कि तब की जो विमेन है ना, अमेरिकन जो लिटरेचर है इसमें हम अगर पढ़ें तो उस टाइम में ये जो विमेन है, इस विमेन की क्या वैल्यू थी उस माशरे में। ठीक है, नथेनियल ने किस तरह से इसको बताया है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर इसका पर्ल आ जाता है। पर्ल जो है ये हेस्टर प्रेन की बेटी है और डिम्सडेल की। ठीक है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट डॉटर है इनकी। ठीक है, ये एक यंग गर्ल है। ठीक है, लेकिन ये बहुत मूडी है। ठीक है, और इसमें स्पिरिट भी और अपनी मदर की तरह ये स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है,
और इसमें ऐसी एबिलिटी है कि ये बाकी बच्चों की निस्बत बहुत जल्दी किसी भी बात को जो है ना वो परसीव कर लेती, चीज़ों को परसीव कर लेती है, ठीक है। और ये अपनी जो है ना ये जो अपनी मदर से इसके बारे में डिस्कस करती है कि वो ऐसा कौन सा सच है जो इसकी मदर इसको नहीं बताती, और बल्कि इसको पता होता है कि इसकी मदर और डिम्स्टेल का क्या सच है जो कि बाकी सोसाइटी को नहीं पता, ठीक है। टाउन के पीपल जो हैं वो इसको कहते हैं कि ये जो है ना ये डेविल की डॉटर है, यानी कि ये शैतान की बेटी है, ठीक है। लेकिन ये भी अपनी मदर की तरह जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब की बातें सहती है। जब बच्चे खेलते हैं तो इसे अपने साथ खेलने नहीं देते कि इसके तो फादर का नहीं पता, ये डेविल की बेटी है, यानी कि अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं। और जैसे आजकल हमारे जो सोसाइटी है उसमें ऐसा कोई फ़र्द हो तो उसको किस निगाह से देखा जाता है, बिल्कुल थोड़ा इसी तरह से था, लेकिन इनमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड जो करेक्टर है वो रॉजर चिलिंगवर्थ का है। रॉजर चिलिंगवर्थ जो है वो हेस्टर के हस्बैंड हैं, हेस्टर प्रेन जो है इसके हस्बैंड हैं, ठीक है। और इनको जो है ना वो लस था किस चीज़ का, रिवेंज का, कि इन्होंने बदला लेना है कि जिस मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ के साथ जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया और उसकी एक डॉटर भी है, ठीक है। और इनको थोड़ा ये जो है ना ये एक स्कॉलर है, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको इन्होंने यूज़ किया, और उसको यूज़ करने के बाद इन्होंने एक, यानी कि इनके पास जो नॉलेज था वो साइकोलॉजिकली ये जज करते थे लोगों को, जिसमें इन्होंने जो डिम्स्टेल है वो इन दिनों कुछ ठीक नहीं थी उनकी तबीयत, और इन्होंने जज किया कि हर तरह की ट्रीटमेंट के बावजूद भी डिम्स्टेल ठीक नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि इनको साइकोलॉजिकल इशू है, ये कुछ यानी कि अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को खाई जा रही है। और मेरी जो वाइफ है उसका भी जो है वो हस्बैंड का कुछ पता नहीं है, तो इनको थोड़ा जो है ना वो शक होने लगा, और इनको यहाँ पे इन्होंने डिम्स्टेल पे नज़र रखना शुरू कर दी कि मैं अगर डिम्स्टेल को जज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या इनको कोई वाकई कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये कुछ सोचते हैं, ये डिप्रेशन की वजह से ऐसे हैं। तो इन्होंने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, और इन्होंने कहा कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूँगा। और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए ये हर टाइम इनके साथ साथ होते थे, इनका पीछा करते थे, इनके जो है ना इनको फॉलो करते रहते थे हर टाइम, ठीक है। एंड ही इंटेंट ऑन डिस्कवरी एंड टॉर्मेंटिंग हेस्टर एनोनिमस लवर, ठीक है। और इन्होंने इस चीज़ को जो है ना अपने माइंड में बैठा लिया था कि हो ना कहीं इसका तो ताल्लुक़ है वो हेस्टर प्रेन से कुछ ना कुछ है। तो इन्होंने इनको जो है ना वो थोड़ा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और थोड़ा जज करना शुरू कर दिया फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली, ठीक है। और ये जो रॉजर चिलिंगवर्थ हैं ये एक इस नावल में एक मॉन्स्टरस का रोल प्ले कर रहे हैं, फिज़िकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी। फिज़िकली इनकी जो अपीयरेंस है वो भी ऐसी, क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये ओल्ड हस्बैंड हैं किसके, हेस्टर प्रेन के। और साइकोलॉजिकली भी ये कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं कि इन्होंने रिवेंज लेना है, ठीक है। और इनका जो करैक्टर है वो इस नावल में कुछ ऐसा ही है। उसके बाद जो फोर्थ वाला इसका जो करैक्टर है वो है रेवरेंड आर्थर डिम्स्टेल। डिम्स्टेल जो है वो कौन है, वो एक यंग मैन है, ठीक है। और इन्होंने जो है ना वो फेम जो है वो अचीव की थी किस चीज़ में, इंग्लैंड में एज अ थियोलॉजियन, ठीक है। और इन्होंने माइग्रेट किया था फ्राम इन्होंने जो है ना अमेरिका की तरफ माइग्रेट किया था। और इनकी जो वीकनेस थी वो ये थी कि इनका जो है ना वो इनका जो अफेयर था वो किसके साथ था, हेस्टर प्रिंट के साथ, जो कि ऑलरेडी एक मैरिड वेमेन थी, ठीक है। तो ये हेस्टर का लवर था, यही इनकी वीकनेस थी, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छे थे, और इनको फेम भी मिला हुआ था, ठीक है। एंड ही विल नॉट कन्फेस इट पब्लिकली, और पब्लिकली इस बात को इन्होंने कन्फेस नहीं किया था कि उस बच्ची पर्ल का जो फादर है वो मैं ही हूँ, इस बात को इन्होंने कन्फेस नहीं किया था पब्लिकली, ठीक है। पब्लिकली कन्फेस ना करने की वजह से ये अंदर ही अंदर खुद में जो है ना ये खुद में इस बात को सोचते थे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर जो है ये मतलब पब्लिकली नहीं इस बात को जो है ना वो फेस कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस वजह से
बहुत ज़्यादा गिल्ट फील किया, ठीक है। और ख़ुद को जो है ना वो ऐसे ही यानी कि फ़िज़िकली ख़ुद को सजा दे रहे थे, एक साइकोलॉजिकली भी, ठीक है। जिसकी वजह से इनको, जैसे कहते हैं ना, कोई बंदा अंदर ही अंदर किसी चीज़ का गम उसको खा जाए तो वो यानी कि अंदर से खोखला हो जाता है। इसी तरह इनको इस गिल्ट की वजह से, ठीक है, एक हार्ट की जो है ना वो बीमारी हो गई थी। हार्ट कंडीशन इनका ठीक नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना वो इस नावल के लास्ट पे इस बात को कन्फेस कर लिया था कि यही हैं जिनको स्कारलेट लेटर दिया जाना था, जो जिन्होंने सिन किया था, यही उस पर्ल के फादर हैं, ठीक है। एंड देन जो फिफ्थ वाला करेक्टर है वो है गवर्नर बिलिंगम का। गवर्नर बिलिंगम जो हैं ये एक वेल्दी एल्डरली जेंटलमैन है, ठीक है। और इन्होंने जो है ना वो अपना बहुत सारा जो टाइम है वो जो बाकी चर्च के जो फादर थे, जो टाउन के अदर जो फादर्स थे, जो अदर जो एल्डर इनके थे, उनके साथ अपना बहुत सा वक्त गुजारा हुआ है। और इनकी एक सिस्टर है, ठीक है, जो कि विडो है, ठीक है, वो मिस्ट्रेस हिबन है, ठीक है। वो एक इस नावल में लाइका विच का जो रोल है वो प्ले कर रही है, कि वो विच की तरह है। वो जंगल में जाती है ऐसे ब्लैक सा ड्रेस, मतलब किसी से मिलती है इस तरह। यानी कि ये इतने जो है ना वो मेन करेक्टर नहीं है, बट इनका भी थोड़ा सा इसमें रोल है, ठीक है, गवर्नर बिलिंगम का और मिस्ट्रेस हिबन का। जो मिस्ट्रेस हिबन है वो एक विडो वीमेन है, ठीक है। वो अपने ब्रदर के साथ ही रहती हैं, ठीक है, इनके गवर्नर बिलिंगम के हाउस में, ठीक है। और ये जो इनका हाउस है जिसमें ये रहते हैं, ये बहुत ही लग्जरियस मेंशन है, ठीक है। और इनको जो है ना वो कॉमनली विच ही कहा जाता है, विच से ये मतलब ऐसे इनको कहा जाता है। और ये इस नावल में लाइका हिपोक्रेसी है, ठीक है। ये प्योरिटन सोसाइटी में एक हिडन एविल है, ठीक है। और ये प्योरिटन सोसाइटी की ही बात की जा रही है। प्योरिटन सोसाइटी में तब विमेन जो थी उसको हर चीज़ का हक हासिल नहीं था, बल्कि वो जो है ना वो सिर्फ मर्द की लिमिट्स में ही रह के हर चीज़ कर सकती थी, कि जितनी मर्द ने उसको इजाज़त दी है, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ करेक्टर जो है वो रेवरेंड मिस्टर जॉन विल्सन का है, जो कि एक स्कॉलर हैं और एक जो है ना वो ग्रैंडफादर का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। यानी कि अपने टाउन के ये ग्रैंडफादर काफ़ी ओल्ड पर्सन है, ठीक है। और ये इनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी स्टीरियोटाइपिकली है, यानी कि ये एक प्योरिटन फादर हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हैं, अपने स्ट्रिक्टली जो है ना वो अपने टाउन में रहते हुए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। लाइक गवर्नर बिलिंगम भी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के बारे में। उसके बाद इनकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात आ जाती है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें सिंबोलिज्म यूज़ हुई है, ठीक है। जैसे द स्कारलेट लेटर जो है ये यूज़ हुई है। द स्कारलेट लेटर क्या है? स्कारलेट लेटर ए होता है जो कि हम किसी सिन वाले पर्सन को देते हैं। वो सिन वाला पर्सन जिसने अपनी सोसाइटी में रह के तो जो नाजायज़ तल्लुकात बनाए होते हैं, तो उसको स्कारलेट लेटर जो है उससे दिया जाता है। उसके बाद इसमें शेम का सिंबल है कि वो जो हेस्टर प्रेन है उनको भी इस बात का शेम होता है कि उन्होंने ये सिन जो है वो किया था। उसके बाद जो डिम्सडेल है उनको भी इस बात का अंदाज़ा होता है, वो भी शेम फील करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो पब्लिकली कन्फेस करने में उन्होंने इतनी देर लगा दी। उसके बाद इसमें जो सबसे पावरफुल जो इसमें सिंबल है वो हेस्टर की आइडेंटिटी है, ठीक है, कि वो एक मैरिड है। उसके बाद उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसमें से एक उनकी डॉटर भी है जो कि काफ़ी शेमफुल है। उसके बाद इसमें जो हेस्टर है ये एक एज अ मार्क यूज़ किया गया है इसको कि सोसाइटी में। उसके बाद डिम्सडेल का भी इसमें एक सिंबल है कि जो मतलब हम जिसको समझ रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो भी ऐसा। तो जैसे हम कहते हैं कि उत्तो बाबा तस्बी ते विचो बाबा कसबी, कुछ इसी तरह है। उसके बाद सेकंड वाला जो इसमें सिंबल यूज़ हुआ है वो पर्ल का सिंबल यूज़ हुआ है। जो पर्ल है वो यानी कि इनका एक जो है ना वो फिज़िकल कॉन्सिक्वेंस की वजह से जो है ना वो एक सेक्सुअल सिन है, ठीक है, और इसको इसमें इंडिकेट किया गया है। उसके बाद इनको बताया गया कि ये हेस्टर का सिन है जो कि बहुत मतलब
नज़र आने वाला एक सिंबल है, ठीक है, कि वो एक एज अ पनिशमेंट इनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, और सेटिंग इसकी कैसी है। प्रोटैगनिस्ट इसमें कौन है, हेस्टर प्रेन है, ठीक है, और जो एंटागनिस्ट है वो रोजर चिलिंगवर्थ है, ठीक है, जो एक मॉन्स्ट्रस सा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जो इसकी सेटिंग है वो ये है कि ये जो नावल है ये बोस्टन में जो है ना वो सेट किया गया इन 1600 और अमेरिकन इंडिपेंडेंस सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद इसमें बात की जाए तो इसका जो जेनर है तो स्कार्लेट रिलेटेड इसका जो जेनर है वो रोमांस जेनर है, ठीक है। इसका जो यॉनरा है ना, यॉनरा की बात कर रही हूँ कि इसका जो यॉनरा है वो रोमांस का है। उसके बाद बात की जाए इसकी टोन की तो इसमें जो है ना वो आयरनी का बहुत डीपली यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसके थीम्स में अगर हम देखें तो इसमें गिल्ट का थीम यूज़ हुआ है। गिल्ट का थीम कैसे यूज़ हुआ है कि इसमें ये सबसे मेजर थीम है गिल्ट का, कैसे हेस्टर प्रेन के लिए भी और डिम्सडेल के लिए भी, ठीक है। और गिल्ट की वजह से ही जो है वो उसको हार्ट डिजीज़ हो जाती है डिम्सडेल को, और ये एक सिन है, ठीक है, जो कि इनको इनको पनिशमेंट दी जाती है इनके चाइल्ड की सूरत में। ये किसने कहा है कि उनका जो रिलीजन है ना वो कहता है कि इसको पनिशमेंट दी गई है, हालांकि वो उनके लिए पनिशमेंट छोड़ के उनके लिए एक प्लेजर भी है, ठीक है, ब्लेसिंग भी है अल्लाह की, उनके गॉड की, ठीक है। उसके बाद मतलब हम इधर गिल्ट की ही बात करेंगे कि गिल्ट ऑफ फेलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, ठीक है, एंड फॉर हाइड हिज सीक्रेट। उसके बाद सिन एंड नॉलेज इसका सेकंड थीम है। सिन कैसे है कि जैसे हज़रत, अगर हम इसको रिलीजन के हिसाब से देखें तो हज़रत एडम एंड ईव जो हैं इन दोनों ने भी सिन किया था, सिन की वजह से इनको पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। पनिशमेंट क्या थी कि जो मैन है वो हमेशा कमाएगा और औरत बच्चे पैदा करेगी, कुछ इस तरह से इनका जो सिन था, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट थी। इस तरह जो सिन है वो मैन की नेचर में वो हर किसी से हो जाता है, ठीक है, और ये मतलब हर किसी से हो जाता है सिन। एंड नॉलेज जो है, नॉलेज का ये है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए तो वो जो नॉलेज है वो भी हमारे लिए नुकसानदा होता है। तो इसमें नॉलेज अगर देखा जाए तो जो रोजर चिलिंगवर्थ है उन्हें अपने नॉलेज का गलत यूज़ किया था, वो उसमें उनकी मॉन्स्ट्रस करेक्टर का रोल प्ले किया है, ठीक है। सिनफुल एक्ट किया है कि इसमें इन्होंने एक इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है उसको बर्थ दी थी। उसके बाद इसमें जो थीम आ जाता है वो पनिशमेंट का आ जाता है, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ ब्रेकिंग रिलीजियस रूल्स। इन्होंने अपने जो रिलीजियस रूल्स हैं उनको ब्रेक किया था, ठीक है। हेस्टर जो है उसको पनिश किया गया कि तुम और तुम्हारी जो बेटी है वो सोसाइटी से बाहर फॉरेस्ट के पास रहोगी, क्योंकि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो और तुम्हारी बेटी भी अच्छी नहीं है, कि अगर तुम अच्छी नहीं हो तो इसकी वजह से तुम्हारी बेटी भी अच्छी नहीं है। कहा जाता है ना कि अगर हम किसी एक औरत को अच्छा बना लें तो यानी कि हमने अपनी नस्लें बेहतर कर ली हैं, कुछ इसी तरह। उसके बाद जो डिम्सडेल है उनको भी उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था इस रियलिटी को, वो कन्फेस नहीं कर पा रहे थे पब्लिकली, क्योंकि उनकी इसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्ट थी, ठीक है, वो उनसे जो छीनी जा सकती थी। उनका एक स्टेटस था सोसाइटी में, ठीक है, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे थे कि वो अगर उन्होंने कन्फेस कर लिया तो वो अपनी पनिशमेंट को कैसे फेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यही थी, रिडेम्पशन आ जाता है, ठीक है, कि वो जो हेस्टर है वो कैसे इस चीज़ को रिडेम्पशन में करती है कि लोग जो हैं उनको कैसे जो है वो मतलब इस तरह की बातें करती हैं, वो फिर वो रिडेम्पशन के लिए लोगों की हेल्प करती हैं, ठीक है। जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्प करती हैं, जो गरीब हैं उनकी हेल्प करती हैं उनके काम करने में, ठीक है। और जो डिम्सडेल है वो क्या करते हैं, वो रिडेम्पशन के लिए अपने जो सिन है उसको कन्फेस कर लेते हैं कि उन्होंने एक क्राइम किया है, ठीक है, और इसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इतना सा था ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी बात रहती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको
कोशिश करूँगी कि डिटेल में आप तक वो बात पहुँचा दूँ, वो आपको डिटेल से समझा पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।